अस्सलाम वालेकुम। नवंबर का महीना है और हमारे पंजाब में बारिशें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा स्मोक जो है उसने हर तरफ उधम मचा रखा है और पंजाब के 12-13 अजला ऐसे हैं जहाँ के लोग आलूदा हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। जब तक बारिश नहीं होगी ये माहौल ऐसा ही बना रहेगा। अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, बड़ी ही मोदवाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ख़ुद भी दुआ कीजिए, अपने बच्चों को भी कहिए। अल्लाह पाक बच्चों की दुआ बड़े करीब होकर सुनते हैं। बारिश के लिए दुआ कीजिए। उलमा कराम जो है नमाज इस्तिस्का का इंतज़ाम करें ताकि अल्लाह पाक जो है बारिश बरसाए और जिस ख़तरनाक माहौल में, जिस ख़तरनाक फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं और मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी मदद करे। आज मैं आपको स्मोक के हवाले से 2 ऐसे विटामिन्स बताने जा रही हूँ जिनको इस्तेमाल कर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्मोक की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के मुख्तलिफ अमराज जो हैं हमारे सामने आते हैं। गले का ख़राब होना, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, वो अफराद जो दमा का शिकार हैं उनकी तकलीफ़ में शिद्दत का होना, वो जो ब्रोंकाइटिस का शिकार हैं, जो टीबी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, चाहे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हमारे नाक से लेकर हमारे लंग्स तक जितने भी अमराज हमारे सामने आते हैं, इस स्मोक की वजह से उनमें शिद्दत पैदा हो रही है। तो आज मैं आपको 2 ऐसे विटामिन्स का नाम बताने जा रही हूँ जिनको हासिल कर जिनको खाकर, चाहे वो आप फ्रूट के ज़रिए ले रहे हैं, सप्लीमेंट के ज़रिए ले रहे हैं, आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह हमारी हवा जो है, हमारी जो फ़िज़ा है ज़हरीली हो चुकी है, आलूदा हो चुकी है, जिसमें सांस लेना मुश्किल है, तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह अपने आप को सेहतमंद रख सकें। तो 2 विटामिन्स हैं हमारे, विटामिन सी और विटामिन ई। ये 2 ऐसे विटामिन्स हैं जो आलूदा फ़िज़ा में हमारे मददगार और माविन साबित होते हैं। विटामिन सी के हवाले से आप सब जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, टमाटर के जूस में पाया जाता है। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी बाज़ार में दस्तयाब होते हैं और किन्नों और माल्टे में पाया जाता है। तो आप विटामिन सी को हासिल कीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक और फल बताने जा रही हूँ जो आजकल पाकिस्तान में कसरत के साथ पाया जाता है और जो विटामिन सी का एक बेहतरीन सोर्स है, और ख़ास तौर पर वो अफराद जो सिट्रस फ्रूट जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनके गले किन्नों खाने से, माल्टा खाने से ख़राब हो जाते हैं, जिनके दमे की तकलीफ़, जिनकी ब्रोंकाई की तकलीफ़, जिनके लंग्स के मसाइल माल्टा खाने से, किन्नों खाने से बिगड़ जाते हैं, उनके लिए विटामिन सी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन जो फल है वो अमरूद है। आप सोच नहीं सकते कि अमरूद विटामिन सी का एक बेहतरीन और कितना बड़ा सोर्स है। डेली बेसिस के ऊपर ख़ुद भी अमरूद खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। कम से कम 2 अमरूद रोज़ाना की बुनियाद पर खाइए ताकि जिस आलूदा माहौल में हम सांस ले रहे हैं, जिस आलूदा माहौल में हम रह रहे हैं, उसमें अपने आप को बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना सकें। फिर विटामिन ई है जो हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए आलूदा माहौल में अपने आप को सेहतमंद रखने में हमारी मदद करता है। तो विटामिन डी जो है आम में भी पाया जाता है, कीवी में भी पाया जाता है, ग्रेन्स में भी पाया जाता है, बादाम में भी पाया जाता है। तो आप विटामिन के भी ले सकते हैं। फिर एक तीसरी चीज़ जो आपको स्मोक से बचाती है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को बेहतर रखती है, जो सांस लेने में आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करती है, वो ताज़ा पानी है। आप जितना ज़्यादा ताज़ा पानी पिएंगे उतने ज़्यादा आपके एयर पैसेजेस जो हैं वो मॉइस्ट रहेंगे और जिसकी वजह से आपके लिए सांस लेना आसान होगा। आप जब स्मोक में घर से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको अपने हलक में मिट्टी जाती हुई महसूस होती है।
आपका मुंह खुशक होना शुरू हो जाता है, आपका हलक खुशक होना शुरू हो जाता है, आपके गले में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है और अपने मुंह को आप डांपते हैं या आप गूंद-गूंद पानी पीते हैं। तो ये पानी जो है ये वही रोल प्ले करता है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके एयर पैसेजेस को मॉइस्ट रखता है और नतीजे के तौर पर आप सांस बेहतर तौर पर ले सकते हैं। जब तक बारिश नहीं होगी स्मोक नहीं जाएगी, तो जब तक स्मोक नहीं जाती है तो अपने आप को स्मोक के होने वाले नुकसानात से बचाने के लिए विटामिन सी और विटामिन ई का इस्तेमाल कीजिए और कसरत के साथ पानी पीजिए। आप देख लीजिए कि अमरूद कितना कसरत के साथ आया हुआ है। इससे ना तो आपके गले के ख़राब होने का डर है, ना आपके सांस के ख़राब होने का डर है, ना दमा में ज़्यादती होगी, ना आपके टीबी के मर्ज़ में कोई ज़्यादती होगी, ना आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन होगी, ना आपका नाक बंद होगा, ना आप नज़ला ज़ुकाम का शिकार होंगे। डेली बेसिस के ऊपर अमरूद का इस्तेमाल कीजिए, ख़ुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी करवाइए और कसरत के साथ पानी पीजिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, अपनी बॉडी में नमी पैदा कीजिए, अपनी बॉडी को खुश्क ना होने दीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये विटामिन जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और मुझे ये भी उम्मीद है जब आप लोग बारिश के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक बारिश भी करेंगे और हमें इस जहरीले माहौल से, इस जहरीली फ़िज़ा से निजात मिल जाएगी। शुक्रिया।